हाय गाइस, आज मैं सीखने जा रही हूँ ऑटोमेटिक कार कैसे चलाते हैं। मुझे गियर वाली कार चलानी आती है, मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार चलानी आती है, बट ऑटोमेटिक में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। सो मैं आज आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूँ। गौरव इज गोइंग टू बी माई कोच एक्चुअली। सो यही है जो मुझे सिखाने वाले हैं एंड ही इज बिहाइंड द कैमरा। डांट मारूंगा। हाँ, वो डांट भी मारने वाले हैं, ठीक है। मुझे कार चलानी आती है, 12 साल हो गए हैं कार चलाते हुए। कार चलानी आती है, बट मैनुअल से ऑटोमेटिक में ट्रांसमिशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज वो क्लच और गियर का जो सिस्टम है थोड़ा सा चेंज होता है। एंड आई एम नॉट अ रेगुलर ड्राइवर इन द सिटी। मैं सिटी में ज़्यादा ड्राइव नहीं करती हूँ, मोस्टली हाईवेज पे ही ड्राइव करती हूँ जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। तो आज हम वही करने जा रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गौरव इज गोइंग टू गिव यू अ कार टूर। सो गौरव जरा 360 डिग्री गाड़ी का दिखा दो इनको। गाइस तो ये आप देख सकते हैं, ये शायद आपने हमारे बहुत सारे व्लॉग में भी देखा होगा गाड़ी। तो दिस इज होंडा सिटी 2019 कार एंड दिस इज चेरी रेड कलर एंड आई एम गोइंग टू सिट एट द ड्राइवर सीट राइट नाउ, बट यू कांट स्टार्ट। Oh yeah, give me the key. Finally, I have the key with me, जो कि गौरव मुझे देते नहीं है। मैंने गाड़ी ऑन कर ली है, बट अभी तक गौरव गाड़ी में नहीं है, सो आ जाओ। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ऑटोमेटिक गाड़ी स्विच ऑन और ऑफ कैसे करते हैं, वो लोग देख लो। यहाँ पे है इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन। चलिए गाड़ी ऑन करते हैं। ये था फर्स्ट प्रेस। सेकंड प्रेस के लिए अगर मुझे कार स्विच ऑन करनी है तो सबसे पहले मुझे ब्रेक प्रेस करनी पड़ेगी बिकॉज इसके जो गियर हैं दीज आर ऑटोमेटिक। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लच नहीं है, ब्रेक है एंड एक्सीलरेटर है, ये दोनों चीज़ें हैं। सो मैं यहाँ पे ब्रेक प्रेस कर रही हूँ एंड देन मैं यहाँ पे इग्निशन ऑन कर रही हूँ एंड हमारी कार ऑन हो चुकी है। दिस साइन जो भी ये बोल रहा है वो सीट बेल्ट का साइन है। एंड गाइज इसमें क्रूज कंट्रोल है, सब कुछ है। सो गाइज बिफोर गोइंग टू द राइड, लॉन्ग ट्रिप पे जाने से पहले, बिकॉज कोरोना सिचुएशन खुलने वाली है, ऑलमोस्ट खुल ही चुकी है यार, अब एटलीस्ट सेम डे लॉन्ग ड्राइव तो कर ही सकते हैं। उससे पहले मैंने सोचा कि गाड़ी पूरी तरह सीख ली जाए। वेल हाईवे पे और रोड पे कैसे ड्राइव करनी है वो तो मुझे पता है, बट जो इसके सिस्टम्स हैं वो मुझे जरूर सीखने हैं सो दैट मैं भी थोड़ा टशन दिखा पाऊँ। ये हमारी सीट बेल्ट है एंड हम सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट लगाएंगे। सीट बेल्ट ऑन। और जो को पैसेंजर है वो डरे हुए हैं। चलो, सो गौरव थोड़ा लेट बैक करके चलाते हैं, इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग सीट पहले सेट कर रही हूँ। हाँ, तो आपको हमेशा याद रखना है, आपकी सीट आपके हिसाब से होनी चाहिए। आपकी सीट ड्राइविंग सीट, आपका रेयर व्यू मिरर्स और आपके साइड मिरर्स आपके अकॉर्डिंग, आपके हाइट के अकॉर्डिंग सेट होने चाहिए। उनका व्यू आपको ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं होना चाहिए, आगे पीछे का आपको सब कुछ दिखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमें पता है। चलिए पहले एसी ऑन कर लेते हैं, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ, ओके। नेक्स्ट, अब मुझे इसकी गियर्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे मैं आपको गियर का दिखाती हूँ। यहाँ पे पार्किंग है, ये रिवर्स है, न्यूट्रल, ड्राइव एंड स्पोर्ट्स मोड। अगर आपको इसमें गियर सेट करने हैं तो वो आपके स्पोर्ट्स मोड में सेट होंगे। ड्राइव इज आर नॉर्मल ऑटोमेटिक ड्राइव, जिसमें कि गाड़ी अपने आप ही गियर सेट करती है। उसको फर्स्ट गियर पे चलना है, सेकंड गियर पे चलना है, कार अपने आप डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू द स्पीड। दिस इज न्यूट्रल व्हेन यू आर स्टैंडिंग। हर टाइम आपको गियर चेंज करने से पहले आपको ब्रेक जरूर प्रेस करनी पड़ेगी एंड मैं आपको ब्रेक दिखाती हूँ। सो यहाँ पे मैं ब्रेक प्रेस कर रही हूँ एंड यहाँ पे एक लिवर है जो मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ पे ये लिवर है जो कि आपको प्रेस करना है लाइक दिस। अगर आपने इसमें ब्रेक नहीं लगाई हुई है और आप लिवर प्रेस कर रहे हो तो वो प्रेस नहीं होगा। अब मैं ब्रेक दबाती हूँ, अब मैं लिवर प्रेस करती हूँ तो ये लिवर प्रेस हो रहा है। अब मैंने ब्रेक छोड़ दी, ये लिवर प्रेस नहीं हो रहा है। ब्रेक दबाने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक दबाई हुई है, लिवर प्रेस किया हुआ है एंड ये रिवर्स है। रिवर्स में आपको सारा यहाँ पे ये डिस्प्ले करेगा जो भी है एंड यहाँ पे ये मोड्स भी चेंज करता है। यहाँ पे ये नीचे का सारा दिखा रहा है, यहाँ पे ये थोड़ा दूर का दिखाएगा, ये बिल्कुल नीचे का दिखाएगा, मतलब हमारी गाड़ी के बैक डिक्की के नीचे क्या है ये वो दिखा रहा है। मतलब कार में अगर आपके पत्थर होते हैं तो जैसे जहाँ खड़े कर रहे हो। सो हम बेसिकली अभी ये वाला यूज कर रहे हैं, बट हमें अभी रिवर्स नहीं करनी है। बाय द वे मैं आपको रिवर्स भी करके दिखा देती हूँ। सो ये हमारी गाड़ी जा रही है पीछे एंड पीछे यहाँ पे है एक टेबल। गाड़ी की पिकअप बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, जो कि मुझे आदत नहीं है बिकॉज मैं मैनुअल ड्राइव करती हूँ। सो अभी मैंने ब्रेक फिर से प्रेस कर दी है
एंड मैं इसको लेके जा रही हूँ ड्राइव मोड पे, जो कि यहाँ पे भी शो करता है। थोड़ा सा हम गाड़ी चला लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। सो चलो ड्राइव पे चलते हैं। ज़रा सी ड्राइव कर रहे हैं, उसके बाद मुझे यहाँ के सारे सिस्टम समझने हैं। चलो चलते हैं। ड्राइव करने से पहले आपको हैंड ब्रेक भी नीचे करनी है। अगर हैंड ब्रेक नीचे नहीं करते हो तो इसमें एक बीप आता है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ हैंड ब्रेक नीचे। अब हम चलते हैं। मैंने ब्रेक छोड़ दिया यहाँ पे और गाड़ी अपने आप मूव कर रही है। सो यहाँ पे ये गाड़ी अपने आप मूव करती है। अगर आप एक्सीलरेटर नहीं दे रहे हो तब भी मूव करेगी। अगर मैं रेस देती हूँ इसमें तो इसकी स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, लाइक दिस। सो इसकी ब्रेक्स भी काफी स्मूथ हैं। चलिए अब हम यू टर्न लेके वापसी चलते हैं। कोई आ तो नहीं रहा? कोई नहीं आ रहा। हमने यू टर्न लेके हम वापसी आ गए हैं। अब वापस अपनी जगह चलते हैं और इसके सारे सिस्टम सीखते हैं। चलो जी, लौट को बुद्धू घर को आए। अब हम सीखते हैं अपना। अब मुझे इसको न्यूट्रल में करना है। उसके लिए मैंने फिर से ब्रेक प्रेस करी है एंड मैं इसको न्यूट्रल पे नहीं बट मैं इसको पार्किंग में लेके जा रही हूँ, बिकॉज हम गाड़ी स्टेगनेंट करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और है, आपको अगर आपको गाड़ी बंद करनी है तो हमेशा ध्यान रखिए कि पार्किंग पे ही बंद होगी गाड़ी। यहाँ पे ये पार्किंग मोड में ही ऑफ होगी और ऑन होगी। एक और चीज बताता हूँ, जो आप ड्राइव मोड में होते हो तो ये गाड़ी कभी भी नीचे नहीं जा सकती है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैनुअल कार्स होती हैं क्लाइंट पे, तो क्लच और रेस को हमें रखना पड़ता है और उसको मेंटेन करना पड़ता है आरपीएम्स। तो दिस विल नेवर गो डाउन। सो दिस इज गुड अगर कोई नया चलाने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा, इनफैक्ट मैं भी बहुत बार पहले स्टार्टिंग में करता था कि हमारी गाड़ी पीछे आ जाती है। तो आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको इस पे ब्रेक पे पैर रखना है। जैसे ही आपको ब्रेक हटाओगे आपकी वो अपने आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। अब इसमें यहाँ पे स्टीयरिंग पे क्रूज है, क्रूज तो बाद में दिखाएंगे। क्रूज जब हम कभी जाएंगे कहीं हाईवे पे तभी दिखाएंगे, अभी दिखाने का कोई क्रूज 40 पे ऑन होता है ना, मिनिमम 40 या 50? मिनिमम 40 पे ऑन होता है। सो क्रूज ओके, सो ये हम अभी नहीं कर सकते बिकॉज हमें हाईवे ड्राइव चाहिए उसके लिए। क्रूज कंट्रोल, इसमें मैं जिस भी स्पीड पे क्रूज इसका यहाँ पे बटन प्रेस करूंगी, ये उसी स्पीड पे, स्पीडोमीटर में जो भी स्पीड होगी उसी स्पीड पे ये कांस्टेंट चलेगी। उसमें मुझे यहाँ पे रेस लगाने की, रेस प्रेस करने की बार बार जरूरत नहीं है। मैं टांगे ऐसे भी रख सकती हूँ अपनी दोनों फ्री, राइट, फ्री रख सकती हूँ। बस हमें ब्रेक का ध्यान रखना है। इन केस आगे फ्रंट में कोई आ जाता है तो हमें बस ब्रेक का ध्यान रखना है। ओके, सो बेसिकली होता क्या है कि क्रूज कंट्रोल इज अ गुड मोड ऑन हाईवे, कि भी हमें एक ही स्पीड पे चलानी है। जैसे हमने डिसाइड किया कि हम 65 पे चलाएंगे, ठीक है, तो हमने 65 पे सेट कर दिया है और उसके बाद हम क्रूज सेट कर देंगे तो वो चलती रहेगी। तो उससे क्या है, आपकी इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। एक्चुअली होता क्या है, जब हम मैनुअल में ड्राइव करते हैं हाईवे पे तो हमें ये बोला जाता है कि आप एक कांस्टेंट स्पीड रखो, क्लच और ब्रेक का कम से कम यूज करो, सो दैट आपकी फ्यूल इकोनॉमी अच्छी हो। बट इसमें अगर हम क्रूज लगा देते हैं तो वो सेम चीज है आपकी, बस ये है कि आपको रेस और क्लच बार बार प्रेस करके आपको गियर चेंज नहीं करने हैं। दैट इज गोइंग टू, दिस कार इज गोइंग टू रन एट अ सेम स्पीड। सो यस, दिस इज द थिंग। एंड ठीक है, हम अभी क्रूज नहीं यूज कर सकते। व्हाट इज द स्पोर्ट्स मोड, गौरव? स्पोर्ट्स मोड क्या होता है, जैसे नॉर्मली हमें किसी को ओवरटेक करना है, सी यू नो द ऑटोमेटिक कार्स जनरली लैग इन द पिकअप। होता क्या है कि हम उतना आरपीएम जनरेट नहीं कर पाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमको किसी को ओवरटेक करना है तो हम लोअर गियर में जाते हैं और हम रेस दबाते हैं ताकि हमारे आरपीएम ज्यादा बढ़े और उसको ओवरटेक कर दें। उसके लिए इन्होंने एक मैनुअल ऑप्शन दिया है, दैट इज कॉल्ड द स्पोर्ट्स मोड। नाउ इफ यू सी द स्पोर्ट्स मोड, तो ये नॉर्मली आपको नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल आपको किसी को ओवरटेक करना है, या आपको थोड़ा चाहिए एड्रेनलिन रश चाहिए तो कर सकते हो। इवन आप ये माउंटेन्स पे भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको कट्स बहुत ज्यादा, बेंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, जल्दी एक्सेलरेशन करनी है तो ये यूज कीजिए, ये यूज करना होता है। एंड गौरव, ये यूज कैसे करते हैं इसको बताओ जरा मुझे। सो फर्स्ट हम अपना लेके आते हैं इसको स्पोर्ट्स मोड पे। यहाँ पे दिस इज शोइंग एस, सो ये स्पोर्ट्स मोड पे आ गई है। नाउ व्हाट? फर्स्ट गियर पे आ जाती है डायरेक्टली। ओके, स्पोर्ट्स मोड पे करने पे डायरेक्टली ये फर्स्ट गियर पे आ जाती है। ओके, सबसे पहले हम हैंड ब्रेक करते हैं नीचे और ब्रेक करते हैं प्रेस। अब हमें क्या करना है? अब बेसिकली आपको चलाना, छोड़ो तो ये फर्स्ट गियर पे चल रही है। मैं ब्रेक छोड़ रही हूँ, सो गाड़ी यहाँ पे फर्स्ट गियर पे अपने आप क्रूज कर रही है। नॉट क्रूज, इट इज इट इज चल रही है। हाँ, इट इज व्हाट? ड्राइविंग। ओके, इट इज गोइंग ऑन। ओके, चलो। सो नेक्स्ट, अब मुझे गियर चेंज करने में क्या करूँ? तो उधर से प्लस दिख रहा होगा एक, ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रेक दबाती हूँ सबसे पहले। सो मैं आपको स्टीयरिंग पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये है माइनस साइन, ये आपको दिख रहा होगा माइनस साइन, और सेम यहाँ पे है प्लस साइन। तो इन दोनों का क्या फंक्शन है?
तो वो गियर्स हैं आपके। तो बेसिकली अभी ये फर्स्ट गियर पे है, तो अगर आपको गियर अप करना है तो आपको सेकंड गियर पे जाना है, राइट। सो नॉर्मली सेकंड गियर आपका करना है तो आपको प्लस पे दबाना है, तो आपको अपनी तरफ खींचना है। Okay. सो अपनी तरफ खींचोगे प्लस साइन, तो वो प्लस बढ़ता जाएगा। तो वो दिखाएगा कैसे कि हम कौन से गियर पे हैं? वो इधर दिखाएगा, अभी 1 दिखा रहा है, देखो अभी ये S1 दिखा रहा है। ओके, सो पहले यहाँ पे ये S दिखा रहा था और मैंने यहाँ पे गौरव के बोलते बोलते यहाँ पे इसको प्रेस कर दिया लाइक दिस, अपनी तरफ प्रेस किया है। सो यहाँ पे ये 1 दिखा रहा है। अब मैं इसको माइनस करूँ क्या? नहीं, 1 इज 1 गियर ओनली, फर्स्ट गियर। ओके, 1 इज 1। जब तक तो छोड़े, जब तक तो चलाएगा नहीं तब तक तो सेकंड गियर नहीं लगा सकता। ओके, सो गौरव यहाँ पे अब दिखाते रहना। आई एम गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ रेस एंड थोड़ा सा रेस और देते हैं ताकि हमारा। चेंज करो। क्या ब्रेक दबा के चेंज करनी है? नहीं, तो ये तो 1 फिर से दिखा रहा है। तो क्योंकि वो स्पीड नहीं है। ओके फाइन। सो अगर मैं अब स्पीड इंक्रीज करती हूँ तभी ये सेकंड गियर पे आएगा, अदरवाइज अगर मेरी स्पीड फिर से स्लो हो जाती है तो ये फर्स्ट गियर पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो बेसिकली इसको जो माइनस करने की जरूरत नहीं होती है, माइनस भी प्रोवाइड कर रखा है उन्होंने। एक्चुअली इफ यू सी दैट माइनस इज यूजलेस। क्या होता है कि आप जैसे गाड़ी की स्पीड कम करते हो ब्रेक मार के, तो उसी गियर पे आ जाएगा जिस गियर पे आपकी गाड़ी चल सकती है। सो यू नी नॉट सी। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैनुअल ड्राइव में अगर आपको फिफ्थ गियर से अगर आप उसको डायरेक्टली आप थर्ड गियर पे डाल दो, सपोज करो, तो थर्ड गियर इज नॉट मेंट फॉर रनिंग एट सपोज 50 प्लस राइट स्पीड्स। तो एकदम से वो उसको बोलते हैं ब्रेकिंग फ्रॉम इंजन्स। तो आपकी गाड़ी एकदम से झटका से खाएगी, दैट इज नॉट गुड फॉर लॉन्ग रन। 1 से 2 हो गया गियर चेंज और अभी मैं क्या करूं? यहीं से कर लूं? देख पीछे वो आ रहा है, देख लिया। अभी देखो फिर से 1 पे है। फिर से 1 पे हो गया बिकॉज मेरी स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई थी। सो अभी मैं कर रही हूँ 2। अब मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ और उसके बाद अब मैं लेके जाऊंगी 3 पे। 2 हो गया, देखिए उड़ाएगा। पकड़ी इसने 3 पकड़ ली। देखो अब मैं फिर से ब्रेक लगा रही हूँ, ये फिर से 1 पे आ जाएगा। आ गया 1 पे, देखो 1 पे आ गया। ओके फाइन। सो आई अंडरस्टूड व्हाट इज स्पोर्ट्स मोड। अब देखो मैंने इसको पार्किंग में किया है तो ये पार्किंग मोड में दोबारा आ गया। स्पोर्ट्स मोड में आपको सिटी में चलाने के लिए जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत सारा मतलब फ्यूल खाता है। फ्यूल खाएगा। आपको पर्सन होता है ही हैज हिज ओन स्टाइल ऑफ ड्राइविंग। कई लोग बहुत ज्यादा आरपीएम देते हैं एंड सिटी में वो जरूरत नहीं होती है, ठीक है, इतना आरपीएम देना। सो यू कैन अंडरस्टैंड, हमारी गाड़ी जब चल रही है तो उसको जितनी स्पीड के लिए चाहिए उतनी ज्यादा आरपीएम देने की जरूरत नहीं है आपको। एक्चुअली चीज क्या है कि इस ऑटोमेटिक में अगर आप स्पोर्ट्स मोड में भी यूज कर रहे हो एंड आपकी स्पीड अपने आप स्लो हो जाती है स्पोर्ट्स मोड पे, तो ये अपने आप फर्स्ट गियर पे आ जाएगा। ये गियर तब भी ऑटोमेटिक चेंज कर रहा है, राइट। बिकॉज मैंने सेकंड गियर लगाया था, सेकंड से अपने आप फर्स्ट गियर आ गया। अगर मैं थर्ड गियर पे हूँ और मेरी स्पीड स्लो हो जाती है, वो अपने आप फिर से फर्स्ट गियर पे आ जाएगा विदाउट मी चेंजिंग द गियर। एंड ऑल्सो यहाँ पे इकॉन मोड भी है। सो गौरव, व्हाट इज इकॉन मोड? सो दिस इज इकोनॉमी मोड। एक्चुअली ये ऑटोमेटिक पे चलता है। सो दिस इज इकोनॉमी मोड। बेसिकली ये इकोनॉमी मोड ऑटोमेटिक में चलता है एंड दिस इज मेंट फॉर कि आपकी जो गाड़ी है अच्छी मतलब फ्यूल इकोनॉमी दे। सो होता क्या है इसके अंदर, तो ये सिटी के लिए यूज होती है। हाँ, सिटी ड्राइव के लिए यूज होती है। होता क्या है कि इसके अंदर आपके सस्पेंशन थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है गाड़ी चलाने में। आपका एसी की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। अरे खतरों के खिलाड़ी, चल वापस आ। ये रोहित शेट्टी की गाड़ी नहीं है, ये मेरी गाड़ी है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये गाड़ी बहुत इजीली कटती है। इसका स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है यूज़ करने में। मतलब मैं एक हाथ से भी पूरी गाड़ी को कट कर सकती हूँ। फुल टर्न लेके, आपने अभी देखा होगा, फुल टर्न लेके मैं बहुत इजीली इसको कट कर सकती हूँ। तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है। हल्की गाड़ी, आई मीन हल्की नहीं है, बट हाँ स्टीयरिंग बहुत लाइट है, जो कि आप मैनेज कर सकते हो बहुत ईजीली। मैनुअल हाइड्रोलिक में एक्चुअली क्या होता है, मैंने अभी तक सब हाइड्रोलिक चलाई हैं और वो बहुत हैवी होते हैं स्टीयरिंग, इसीलिए मेरी पकड़ भी उतनी हैवी है स्टीयरिंग से। वी वेंट टू अ मॉल। हम क्या पार्किंग के लिए जा रहे थे, तो पार्किंग ढूंढ रहे थे उसके अंदर। हुआ क्या कि वहाँ पे लिखा था कि पार्किंग के लिए आपको यू हैव टू टेक अदर एग्जिट टू कम टू द पार्किंग, बिकॉज उन्होंने पीछे की साइड की पार्किंग्स बंद करी हुई थी। एंड वी सम हाउ टुक द रॉन्ग टर्न, और वो बिल्कुल स्टीप, ऐसे बिल्कुल जो इंक्लाइन होता है ये वाला, आप ये जो
एंगल देख रहे हो, लिटरली वो वाला इंक्लाइन था। जब पार्किंग में जाते हो कि और वो अंडरग्राउंड जाते हो आप, राइट, तो आपको वापस आने के लिए पॉसिबल नहीं है, उल्टा वापस आना इट्स नॉट इजी, यू नो, बिकॉज वो बहुत ही नैरो पैसेज होती है एक तो, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड थिंग इज इट इज हैविंग टर्न। तो टर्न पे आप दोबारा, आपको जब रिवर्स में आप टर्न पे करना इजी नहीं होता है। रिवर्स पे एक्चुअली गाड़ी की पिकअप उतनी नहीं होती है, पिकअप नहीं होती है। सेकंड थिंग इज आप टर्न नहीं कर सकते जितना हाँ। आप इसमें आप इजीली, क्योंकि आपको जो सामने दिख रहा है रिवर्स में आप यहाँ से देख लोगे, बट आप यू विल नॉट बी एबल टू हैव सच कंट्रोल ओवर दैट। तो अब हम वहाँ फंस गए, हम नीचे लेके गए, वहाँ देखा तो गेट बंद। एंड उसमें गाइस इस कार ने एक्सेप्शनली वेल किया है। I mean, अगर आप सोच रहे हो कि इस टाइप का इंक्लाइन है और उससे ये गाड़ी बैक रिवर्स में ऊपर आई है, तो आप सोच लो इसकी पावर कितनी होगी। चलिए अब मैं आपको इंक्लाइन का एक छोटा सा नमूना दिखाती हूँ, ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है बट छोटा सा नमूना दिखाती हूँ। देखो यार ये इंक्लाइन डाउन है एंड अभी इसी इंक्लाइन से हम वापस ऊपर आएंगे और वो आपको दिखाएंगे कि हमने इसमें कोई भी गियर यूज नहीं किया हुआ है, कुछ भी यूज नहीं नहीं किया एक्चुअली है। Still, हाँ, वो नीचे नहीं जाएगी बट इट विल स्टैंड ऑन इट्स, जहाँ पे रुकी है वहीं पे रुकी रहेगी, एंड आप थोड़ा सा स्पीड दोगे वो ऊपर की तरफ आएगी। ओके गाइस, गाड़ी ड्राइव पोर्ट पे है, मैं इंक्लाइन पे वापसी जाने वाली हूँ। गौरव अभी गाड़ी से उतर के आपको दिखाएंगे कि मैं वहाँ पे सेंटर में जाके, गौरव दिखाना वहाँ पे, मैं सेंटर में जाके वहाँ पे ब्रेक लगा दूंगी एंड ये गाड़ी पीछे नहीं आएगी। ये देखिए गाड़ी रुक गई है, और अब जो गाड़ी रुकी है तो अब ये देखो नीचे नहीं आ रही, दिस इज अ ड्राइव मोड। ऑल राइट, मैंने ना यहाँ पे हैंड ब्रेक ऑन करी हुई है और मेरा ड्राइव मोड पे है, नथिंग, कोई ब्रेक नहीं लगाई हुई है और इंक्लाइन पे हूँ मैं। अब रेस पे अब चल रहा है अपना, आपका ये ड्राइव मोड पे है। गौरव ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है इसलिए इट इज बीपिंग। हाय गाइस, सो आज का मेरा ड्राइविंग एंड ऑटोमेटिक व्हीकल मैंने होंडा सिटी ड्राइव करी है। सो दिस इज होंडा सिटी 2019 VX सिटी और VX मॉडल। सो गाइस, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। थोड़ा सा अभी मुझे और परफेक्शन की जरूरत है, वो मैं कर लूंगी, बाकी मुझे सब कुछ क्लियर हो गया है। गौरव ने अच्छे से मुझे टीचिंग दे दी है, कार कैसे ड्राइव करनी है या ऑटोमेटिक व्हीकल कैसे हैंडल करना है, बहुत ईजी टू हैंडल है। सो आई एम हैप्पी विद इट। स्टेयरिंग बहुत इजी है, लाइट है एंड आई कैन हैंडल इट वेरी इजीली। मेरा एक्सपीरियंस ड्राइविंग अ होंडा सिटी ऑटोमेटिक VX was good and I'm looking forward to go on long drives now and drive this vehicle. This was a random video on how I learned driving an automatic vehicle. This is Honda City VX 2019 model. If you like this video then please do subscribe to the channel, give this video a like, comment करके ज़रूर बताना, and you can also share this video if you find it helpful. And we will catch you in our next video. Do follow us on Instagram as well. The Insta handle is mentioned down in description box. See ya. So अभी मैं ignition off कर रही हूँ। So यहाँ पे हमारी गाड़ी हो गई ऑफ हो गई गाड़ी है हमारी।